Good morning, student. I am Madhu Srivastav. Today I am going to start your new topic, Lagrange's theorem. In previous lectures, we have taught you about Rolle's theorem, and both the topic we have studied in class 12. So let us see what is the statement of Lagrange's theorem. The statement of Lagrange's mean value theorem is: suppose f be a function satisfying three conditions. First is if function is continuous in the closed interval. Second is if function is differentiable in the open interval AB. Then according to the Lagrange's theorem, there exists at least one point C in the open interval AB such that the derivative of the function is equal to f of b minus f of a upon b minus a. It means कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में और इंटरवल ए बी आपको ऑलरेडी गिवन रहेगा कि हमें लैग्रांजेस थ्योरम को गिवन फंक्शन को किस इंटरवल में चेक करना है। मान लीजिए वो इंटरवल आपका ए बी गिवन है, तो पहला कंडीशन मुझे चेक करना है कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में, एंड इफ these both condition will satisfied, then according to the Lagrange's theorem there exists at least one point C in the open interval AB such that f dash of C equal to f of b minus f of a upon b minus a. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूअस की, तो हमें एक पॉइंट C, एटलीस्ट एक पॉइंट C उस इंटरवल ए बी में हमें ज़रूर मिलेगा जिसके लिए मुझे ये जो है कंडीशन इक्वल मिलेगी। ठीक है, लेट अस सी वन एग्जांपल. Example is, check the validity of the Lagrange's mean value theorem for the function fx is equal to x square minus 3x plus 5 on the interval 1 to 4. If the theorem holds, find a point C satisfying the condition of the theorem. मतलब कि आपको एक फंक्शन इस क्वेश्चन में गिवन है, वो फंक्शन है fx is equal to x square minus 3x plus 5. तो मुझे ये चेक करना है क्या ये फंक्शन गिवन इंटरवल 1 to 4 में लैग्रेंजेस की सभी कंडीशन सेटिस्फाइड करता है, और अगर सेटिस्फाइड करता है तो मुझे उस पॉइंट C को भी इस इंटरवल में फाइंड करना है। एटलीस्ट वन पॉइंट मिलेगा, इसका मतलब ये है कि एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं। तो लेट अस सी कि द गिवन फंक्शन इज क्वाड्रेटिक फंक्शन एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट कि अगर कोई पॉलिनॉमियल है तो वो डिफरेंशिएबल भी होगा और कंटिन्यूअस भी होगा किसी भी रियल नंबर के सेट में। तो यहाँ पर क्योंकि गिवन फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो वो डिफरेंशिएबल भी रहेगा और कंटिन्यूअस भी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन बनती है कि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, कौन सी कंडीशन थी? डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूअस की। तो क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, क्योंकि फंक्शन कैसा है? क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो मुझे एटलीस्ट एक पॉइंट, देखिए यहाँ पर लिखा है एटलीस्ट वी विल गेट अ पॉइंट सी इन द ओपन इंटरवल सच दैट दिस इक्वालिटी विल होल्ड। तो मुझे डेरिवेटिव को इक्वल दिखाना है, तो सबसे पहले मैं गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लूँ। तो फंक्शन क्या है मेरा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3। ये देखिए डेरिवेटिव निकला हुआ है। तो डेरिवेटिव मिल गया मुझे 2x माइनस 3। अब डेरिवेटिव के लिए कंडीशन क्या थी? कौन सी इक्वालिटी को मुझे देखना था कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, और यहाँ पर ए और बी क्या है? जो गिवन इंटरवल है। इंटरवल क्या आपका? 1 to 4। ए की वैल्यू क्या आपके पास? 1 है और बी की वैल्यू क्या आपके पास? 4। तो मैंने पहले एफ ऑफ बी रखा, यानी कि गिवन फंक्शन में
जो x है उसकी जगह मैंने b रखा, b क्या था आपका 4। तो जब इक्वेशन है आपके एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, तो x की जगह मैंने क्या रख दिया 4 रखा, तो मेरे को f(4) मिल गया। सिमिलरली मुझे क्या करना है, माइनस f(a), a क्या है आपका 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 में x की जगह मैं क्या रख दूंगी 1, तो मुझे f(a) मिल जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या है b माइनस a, b क्या है आपका 4 और a क्या है आपका 1। इसको हमने सिंप्लीफाई किया। अच्छा, लेफ्ट साइड में आपको एफ डैश सी लिखा हुआ है। एफ डैश सी देखिए, मैंने प्रीवियस स्लाइड में यहाँ पे सॉल्व करके आपको बताया है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डेरिवेटिव क्या आपका एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको 2x माइनस 3। अब x को मैंने पर्टिकुलर माना कि वो पॉइंट मान लीजिए मुझे c मिल रहा है, तो यहाँ पर एफ डैश ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, एफ डैश ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा 2c माइनस 3। ठीक है, और राइट हैंड साइड को भी मैंने सिंप्लीफाई किया। राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया तो मुझे मिला 9 माइनस 3/3। इसको भी सॉल्व किया तो मुझे क्या मिल रहा है 2। तो c की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, c को सॉल्व किया तो क्या मिल गया मुझे 2.5। अब मेरा इंटरवल जो था 1 से 4 में, और मुझे किस इंटरवल में मिलना था, ओपन इंटरवल 1 to 4 में। ओपन में 1 और 4 शामिल नहीं होते, 1 से 4 के बीच के पॉइंट्स की बात हो रही है। तो हमें 2.5 एक ऐसा पॉइंट मिला जो ओपन इंटरवल 1 और 4 में है, और जो इस इक्वालिटी को जो है सेटिस्फाइड भी कर रहा है। तो हमने देखा कि जो गिवन क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 जो फंक्शन गिवन था, उसने कंटिन्यूस की भी कंडीशन सेटिस्फाइड किया क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबिलिटी की भी कंडीशन सेटिस्फाइड किया ओपन इंटरवल 1 एंड 4 में, और उसके बाद हमने देखा कि जो इक्वालिटी है वो भी होल्ड हो रही है किस पॉइंट पर, 2.5 पर, और ये 2.5 जो है गिवन इंटरवल में है, जो कि इंटरवल क्या है 1 से 4 में। तो तीनों ही कंडीशन गिवन फंक्शन ने सेटिस्फाइड किया, और हमने c की भी वैल्यू निकाला यहाँ पर जो क्या है आपका 2.5। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई होता है। तो हमने देखा लैग्रांजेस थ्योरम और उसका एक एग्जाम्पल देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।